नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार महाकुंभ का शुभारंभ किया और इस महाकुंभ में देश की करीब 50 नामी कंपनियां युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। सीएम योगी ने युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा की सराहना भी इस दौरान की। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में आयोजित रोजगार महाकुंभ का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मेगा जॉब फेयर में देश की करीब 50% कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जो उत्तर प्रदेश के युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। सीएम योगी ने इस अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि युवा अपार ऊर्जा का स्रोत हैं और उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी युवा आबादी मौजूद है। उन्होंने कहा है कि यूपी के युवाओं ने जब भी अवसर पाया अपनी प्रतिभा से दुनिया में नाम कमाया है। निवेशकों ने इसको निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में, देश के इन्वेस्टमेंट के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश को चयन किया। लेकिन इसके लिए हमें कार्य करना पड़ा। इसके लिए प्रदेश सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा। अब तक 33 से अधिक सेक्टोरियल पॉलिसीज हम लोगों ने तैयार की है कि हर सेक्टर की एक पॉलिसी, कोई भी निवेशक किसी भी सेक्टर में वह निवेश करना चाहता है, उसमें इन्वेस्ट यूपी के पोर्टल पर जाकर के वह उस पोर्टल में देखें, क्लिक करें और जिस क्षेत्र में उसको निवेश करना है उस क्षेत्र के बारे में उसको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसकी सहायता करने के लिए निवेश मित्र भी है, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के लिए निवेश सारथी भी है, और फिर अगर उसने निवेश कर लिया है तो निवेश के बाद उन्हें इंसेंटिव जो मिलना है पॉलिसी के अंतर्गत वह भी उसको ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। 1947 से लेकर 2017 तक जितना प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री को 70 वर्षों में इंसेंटिव नहीं मिला होगा, अकेले 8 वर्ष में उससे ज्यादा हम लोगों ने इंडस्ट्री को दिया है जिन्होंने प्रदेश के अंदर निवेश किया है। परिणाम है 15 लाख करोड़ रुपए की निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर आज जमीनी धरातल पर उतरे हैं। 60 लाख से अधिक युवाओं को अपने ही क्षेत्र में, अपने ही प्रदेश में काम मिला है। इसके अलावा अन्य तमाम सेक्टर में व्यापक परिवर्तन हुए और इन सबको देख करके हम कह सकते हैं कि पहली बार यूपी स्किल मिशन लागू करने वाला देश के अग्रणी राज्यों में है। यूपी स्टार्टअप मिशन के अंतर्गत प्रदेश के अंदर बेहतरीन कार्य आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के अंदर स्किल डेवलपमेंट के कार्य के लिए और बेहतरीन न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने युवाओं को जोड़ सकें। आज की डिमांड क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी की है, ड्रोन टेक्नोलॉजी की है। यूपी के नौजवानों के लिए दुर्लभ था। हम लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ बातचीत की। आईटीआई में इससे संबंधित पाठ्यक्रम और इससे संबंधित वर्कशॉप ही नहीं बल्कि वहां पर हम लोगों ने उससे संबंधित लैब्स स्थापित करवाई। इस दौरान सीएम ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज यूपी के युवाओं की मांग न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में है। इस रोजगार महाकुंभ के जरिए हजारों युवाओं को नौकरी के अवसर मिलने की उम्मीद है। स्थानीय युवाओं और अभ्यर्थियों में इस आयोजन को लेकर के जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। आज उनकी बेहतरीन ट्रेनिंग का मंच बना है। हब एंड स्पोक मॉडल पर युवाओं को तैयार किया जा रहा है और इस नई चुनौती के लिए नए समय की टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए यूपी के नौजवानों के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएगा। क्या परिणाम है? आज यूपी के नौजवानों की मांग दुनिया के तमाम देशों में हो रही है।
याद करिए, जो नौजवान यहां से दुनिया के तमाम देशों में गए, वहां पर उनके लिए प्रारंभिक चरण में उनकी ट्रेनिंग की एक चैलेंज थी। हमारे सामने चीजें आती थी कि दुनिया के अंदर मांग इस नई टेक्नोलॉजी के तहत उस प्रकार की वर्कफोर्स की है, तो उस प्रकार की वर्कफोर्स को तैयार करना, उसकी ट्रेनिंग देना। लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है तो लैंग्वेज के बारे में दिखाना, उनके बारे में उसको बताना। अगर वह जर्मन जा रहा है तो उसको जर्मन भाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फ्रेंच जा रहा फ्रेंच की जानकारी होनी चाहिए, स्पेन जा रहा है स्पेनिश के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, जापान जा रहा है जापानीज के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। अगर वह दुनिया के किसी भी अन्य देश में जा रहा है, उस देश के अनुसार उसको ट्रेनिंग, वहां की भाषा के अनुरूप उसको ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम, और भाषा के अनुसार ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम के साथ राज्य सरकार ने जब इसको जोड़ा, बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश का युवा आज उस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है। युवाओं के लिए, कोई भी युवा जो यूपी के अंदर कार्य करेगा, उसको न्यूनतम मजदूरी देने की गारंटी, न्यूनतम वेतन देने की गारंटी देने वाला राज्य बन रहा है उत्तर प्रदेश। अब ये नहीं हो सकता है, आप देखना कुछ ही दिनों के अंदर हम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को, वह प्रदेश के अंदर किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, अगर उसने श्रम और सेवा योजन के इस पोर्टल का उपयोग किया है, नियुक्ति पाने वाला और नियोक्ता भी दोनों को उसके साथ जुड़ना होगा। और ये सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी नियोक्ता इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि वह उस कार्मिक को पूरा वेतन उपलब्ध करवाएगा। उसके जो भी चार्जेज होंगे वह गवर्नमेंट उसको अतिरिक्त उसको देगी, लेकिन किसी भी कर्मचारी का या किसी भी कार्मिक के वेतन में कोई कटौती नहीं करेगा। और यह व्यवस्था हम उसके माध्यम से सुनिश्चित करने जा रहे हैं, एक बेहतरीन व्यवस्था जिससे किसी भी युवा का शोषण न होने पाए। लखनऊ का ये रोजगार महाकुंभ न केवल युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को कौशल और अवसरों का केंद्र बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर संभल के चंदौसी में प्रसिद्ध गणेश चौथ मेले का भव्य उद्घाटन किया गया। इस महोत्सव में प्रतिनिधियों ने फीता काटकर शुभारंभ किया, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने मेले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है, ताकि लाखों श्रद्धालु सुरक्षित रूप से भाग ले सकें। ये रिपोर्ट देखिए। चंदौसी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर उत्तर भारत के प्रसिद्ध गणेश चौथ मेले का 65वां संस्करण धूमधाम से शुरू हो गया है। मेला समिति द्वारा आयोजित इस उद्घाटन समारोह में धर्म के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया। एसडीएम आशुतोष तिवारी, सीओ अनुज चौधरी, नगर पालिका अध्यक्ष लता और कोतवाली प्रभारी मोहित चौधरी ने गणेश मंदिर के द्वार का पूजन किया। कई स्कूलों के छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिससे वातावरण भक्तिभाव से भर गया। गणेश मंदिर से भगवान गणेश का फूलडोल गाजे बाजे के साथ निकाला गया, जो मेला ग्राउंड के गणेश स्तंभ तक पहुंचा। मेले तो जितने भी हैं, ये सभी कोई भी किसी भी मेले में सम्मिलित हो सकता है। हिंदुस्तान है और यहाँ सभी एक दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित होते हैं। और ये चंदौसी में पहले से ही ऐसा रहा है, क्योंकि प्राचीन कस्बा है, मिनी वृंदावन के नाम से चंदौसी को जाना जाता है। और यहाँ गली गली में, मोहल्लों में अनेकों मंदिर हैं और यहाँ मतलब काफी यहाँ के लोग पूजा पाठी लोग हैं। यहाँ वेद मंत्रों के बीच प्रतिमा स्थापित की गई। वहीं मेला सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, जहाँ सभी समुदाय मिलकर झांकियां सजाते हैं।
वहीं 27 अगस्त को मुख्य रथ यात्रा निकलेगी, जो मेले का प्रमुख आकर्षण होगी। मेला 14 सितंबर तक चलेगा, जिसमें कव्वाली, मुशायरा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। आज मेले का उद्घाटन है पहले, और उसके अलावा जो मेन मार्ग जो मेले में आते हैं तो उन पे बैरिकेडिंग की गई है, और मेले से बाहर के क्षेत्र में पार्किंग बनाई गई है। जहाँ जहाँ बैरिकेडिंग लगी है वहाँ पार्किंग भी है, और उसके साथ साथ उसका अल्टरनेट जो रूट है वो भी निर्धारित किया गया है। मेले के अंदर भारी मात्रा में सीसीटीवी लगाए गए हैं। ड्रोन की जरूरत पड़ी तो 3 ड्रोन उपलब्ध हैं मेले परिसर को देखने के लिए। इसके अलावा बाहर से जो फोर्स आया, करीब 466 लोग जो हैं, जो बाहर से हमें रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, अदर जिलों से मिला है, और करीब यहाँ का 156 कांस्टेबल संभल से हैं, तो पूरा वो तो काफी तकरीबन 1000 लोगों का पूरा फोर्स संभल, चंदौसी, कोतवाली, पूरी, और उसके अलावा पूर्ण रूप से जो है फोर्स लगा पूरे जोन से ली गई है। पूरे जोन की फोर्स है, उसमें बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, संभल है, अमरोहा है, सभी जगह से सभी सब इंस्पेक्टर, निरीक्षक और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस भारी मात्रा में, और हमारा क्या नाम ये फायर ब्रिगेड है। तो यहाँ एक मेला परिसर में थाना बनाया गया है, जो सिर्फ कोतवाली सिर्फ इसीलिए है, मेले के लिए कोतवाली अलग से कोतवाली है, इसका कोतवाली प्रभारी अलग से नियुक्त किए गए हैं। चंदौसी का गणेश चतुर्थी मेला न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि सामाजिक एकता का भी अनुपम उदाहरण है। प्रशासन की सतर्कता से ये आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और उधर अयोध्या में हरतालिका तीज पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान क्षीरेश्वर नाथ मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी गई, जहां उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में हरतालिका तीज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही सरयू नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं और युवतियों ने पारंपरिक परिधानों में सरयू में पवित्र स्नान किया और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की। मान्यता है कि हरतालिका तीज पर ये पूजा अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देती है। ये भादो मास है, शुक्ल पक्ष की आज तीज है, जिसको हरतालिका तीज कहते हैं, गजरिया तीज भी कहते हैं। माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए मिट्टी की मूर्ति भगवान शिव की बना के पूजा विधान से किया है, व्रत रखा है। उस व्रत के प्रभाव से शंकर जी को उन्होंने पाया है। आज शंकर पार्वती का मिलन का दिन है और माता पार्वती और शंकर जी की पूजा हो रही है। औरतें सब अपने पति की दीर्घायु के लिए आज व्रत रखती हैं, व्रत हैं। जो कन्या की शादी नहीं, वो भी अपने मन पसंद भर पाने के लिए आज व्रत रखती हैं। उनका मनोकामना सब सिद्ध होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज एक कजरिया तीज का पर्व चल रहा है। माता पार्वती को खुश करने के लिए, भोले बाबा को खुश करने के लिए सुबह से करीब 3 लाख पब्लिक तो स्नान कर चुकी होगी। माँ सरयू जी में डुबकी लगा रहे हैं और कजरिया तीज का फल प्राप्त कर रहे हैं, पुण्य अर्जित कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं और माता पार्वती को प्रसन्न करके वरदान ले रहे हैं। हम आज अयोध्या में आए हुए हैं। अयोध्या राजा राम की जन्मभूमि है और पावन नगरी है, और मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का क्या क्या बखान करूं कि जिन्होंने धरती पे स्वर्ग उतार दिया है, धरती पे स्वर्ग उतार दिया। और आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज हरतालिका व्रत है, हम सभी महिलाओं की सुहाग का व्रत है। और आज हमने सवेरे अभी सरयू में स्नान करके और सब सहेलियों के साथ खूब आनंद उठाया, सूर्य को अर्घ दिया, भोलेनाथ की पूजा करी और बड़ा ही आनंद आ रहा है साहब।
बड़ा ही आनंद आ रहा है। क्षीरेश्वर नाथ मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर को फूलों और रंगोली से सजाया गया था। भक्तों ने मंत्रोच्चार के बीच माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की। इस अवसर पर विशेष हवन और आरती का आयोजन भी किया गया। स्थानीय लोगों और दूर दराज से आए श्रद्धालुओं में इस पर्व को लेकर खासा उत्साह देखा गया। आज तीज का त्योहार है, साल भर में इस दिन का हम लोग बहुत मुख्य रूप से उत्साहित रहते हैं इस दिन के लिए। कैसा दिख रहा है माहौल यहाँ का? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भव्य लग रहा है। रोज की तरह आज कुछ ज्यादा उमंग है। औरतें बहुत सजी हैं, हर तरह से 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। आप लोगों ने व्रत वगैरह पूजा पाठ की तैयारी कर रहे जी, सुबह से ही तैयारी में लगे थे। सर, आज हरितालिका तीज है जिसमें हम लोग निर्जला व्रत रखते हैं और गौरी और शंकर जी का पूजा करते हैं। भोलेनाथ को अमर सुहाग के लिए हम लोग ये व्रत रखते हैं। जी, हैं? कहाँ पे पूजा पाठ करने आई हैं? यहाँ हम लोग क्षीरेश्वर नाथ आए हैं। अयोध्या का प्रसिद्ध मंदिर है बाबा क्षीरेश्वर नाथ। जी तो जलाभिषेक वगैरह करते हैं? जी, जलाभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है, माता जी को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है, गौरी शंकर पूजन किया जाता है और अपने अमर सुहाग के लिए प्रार्थना किया जाता है। अयोध्या में हरतालिका तीज का उत्सव श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगा रहा। सरयू नदी और क्षीरेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ ने इस पर्व की रौनक को और बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अलीगढ़ में किसानों की सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने के लिए नहरों से अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान शुरू किया गया। सिंचाई विभाग ने सरकारी नहरों पर अवैध कब्जों को चिन्हित कर कार्रवाई तेज कर दी है ताकि जल प्रवाह सुचारू हो सके। इस अभियान से जिले के हजारों किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अलीगढ़ में सिंचाई विभाग ने किसानों की मांग पर नहरों से अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया है। खंडगंगा नहर क्षेत्र में बुलंदशहर, हाथरस, एटा, काशगंज और मथुरा की मांट ब्रांच नहर पर अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं। विभाग ने करीब 25 बीघा की सीमा से सटी जमीन पर कब्जे हटाने का लक्ष्य रखा है, जहां विधायक निधि से टीन शेड और बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर जैसे निर्माण हो चुके हैं। अधिशासी अभियंता ने बताया कि 164 लोगों की सूची शासन को भेजी गई है और जल्द ही बुलडोजर से कार्रवाई होगी। रजवाहा पे काफी सालों से जो है इंक्रोचमेंट के रूप में और रास्ते के रूप में पूरा राजवाहे को पाट दिए गए थे। राजवाहा मुख्य रूप से जो एक प्राकृतिक जल संसाधन का स्रोत होता है, तो इस पे जिलाधिकारी महोदय और मंडलायुक्त महोदय के द्वारा जो है निर्देश दिए गए कि इसको टीम लगा करके खाली कराया जाए। जिसके क्रम में राजस्व, पुलिस और नगर निगम एडीए के संयुक्त टीम द्वारा जो है अभियान कल से शुरू कर दिया गया है। तब तक कंटिन्यू रहेगा? ये जब तक पूरा ना हो जाए तब तक कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि एक जल संसाधन का बड़ा स्रोत हमारा गुम हो गया है, उसको एक निकालना। यह अभियान योगी सरकार के अतिक्रमण हटाओ मुहिम का हिस्सा है, जो 16 साल पुरानी समस्या को हल करने का प्रयास कर रहा है। ग्राम धौरिया, मापी और क्वारसी जैसे क्षेत्रों में नहरों पर कब्जा हटाने से सिंचाई जल का वितरण सुधरेगा। वहीं किसान संगठनों ने अभियान का स्वागत किया है, लेकिन कुछ कब्जा धारकों ने विरोध जताया है। सामाजिक न्याय की जीत है। एक रजवा जिसकी लंबाई 45 किलोमीटर है, उसके 4.5 से 5 किलोमीटर के स्ट्रेच को धर्म विशेष द्वारा कब्जाया जा चुका था। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जो पानी सिंचाई का किसानों तक पहुंचा करता था, हेड टू टेल में पहुंचना बंद हो गया और कम से कम 1 दशक तक उस 4 से 5 किलोमीटर के स्ट्रेच पर व्यवसायी दुकानें और धर्म विशेष द्वारा इमारतें बना ली गई थी। यह एक अतिक्रमण था, अवैध अतिक्रमण था, और जिसकी वजह से अलीगढ़ की जल निकासी भी प्रभावित हो रही थी और जो सिंचाई का पानी पहुंचना चाहिए किसान तक, वहां तक नहीं पहुंच रहा था। इस लड़ाई को जन आंदोलन बनाते हुए, प्रशासनिक स्तर पर इसकी पैरवी करते हुए और अंत में सूबे के जो मुखिया हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन तक हम पहुंचे और यह विषय रखा। और उनकी सतर्कता और उनकी सजगता थी कि एक कुशल शासक के अंदर जो होती है कि उनसे मिलने के और उनके आश्वासन देने के 2 दिन बाद ही ये कार्रवाई चालू हो गई है और बाबा का बुलडोजर दौड़ने लगा है। और अब किस प्रकार से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ये न्याय है उन किसानों के लिए जो आस लगाए बैठे हैं कि पानी उन तक पहुंचे। अलीगढ़ में नहरों से अतिक्रमण हटाने का ये अभियान किसानों के लिए राहत की सांस लेकर आएगा।
सिंचाई विभाग की कार्रवाई से कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और उत्तर प्रदेश में बाढ़ और बारिश का प्रकोप जारी है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे सभी स्नान घाट जलमग्न हो गए हैं और बस्तियों की ओर पानी बढ़ रहा है। वहीं जौनपुर में बारिश के कारण बिजली के खंभे में करंट उतरने से एक रिक्शा चालक की मौत हो गई और 2 लोग नाले में बह गए। चंदौली में चंद्रप्रभा नदी की बाढ़ से आधा दर्जन गांव टापू बन गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज में लगातार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों में औसतन 50 सेंटीमीटर से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। संगम क्षेत्र के सभी स्नान घाट जलमग्न हो चुके हैं और पानी धीरे धीरे बस्तियों की ओर बढ़ रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। कछार क्षेत्र के कई गांव प्रभावित हो चुके हैं, जहां फसलें डूब रही हैं। असल में ये चौथे साल फिर जल बढ़ रहा है। ये चौथी बार हो गया है। अब लोगों के घर में जाएगा तो लोगों को समस्या होगी और ये एक बैग पानी बढ़ने लगा और इसको बढ़ने की संभावना अभी लग रही है। इसलिए यहाँ पर जो अगल बगल गड्ढे थे ये सब भरते जा रहे हैं। इसका मतलब जल बढ़ रहा है। सर बहुत तेज बढ़ रहा है, नदी बढ़ रही है, कितने लोगों का दिक्कत हो रहा है और पूरा घर द्वारा हमारा लोगों का डूब गया है। कितने लोग यहाँ पास हम लोग कमाने खाने वाले रोज का बहुत दिक्कत है, पानी चढ़ रहा है, नदी बहुत तेज से आ रही है। अभी क्या लगता है और बढ़ेगी? हाँ अभी रफ्तार रहेगी 3 दिन तक। कितनी तेज रफ्तार में बढ़ रहा है? कम ये बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा कम 20 फुट बढ़ रहा है सुबह से। बहुत तेज रफ्तार चढ़ी है दरिया। कहाँ का ये अभी बढ़ा? ये गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदी का बाढ़ चढ़ते ही रहा है। हमारा लोगों का घर डूब गया उस पार माहेवा गेट। जौनपुर में भारी बारिश के कारण जगह जगह जलभराव हो गया। कोतवाली क्षेत्र में बिजली के खंभों में करंट उतरने के कारण एक रिक्शा चालक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग नाले में बह गए। मृतक की पहचान शिव गौतम के रूप में हुई है, जो नाले में बह रहे एक महिला और पुरुष को बचाने की कोशिश में करंट की चपेट में आ गया। प्रशासन ने जांच कमेटी गठित कर 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। लापता लोगों की तलाश जारी है। यहाँ खंबा लगा हुआ है, इस खंबे में करंट उतर रहा था। एक व्यक्ति बचा उठाने के लिए बच्चों को नाले में गिरे हुए और उसको करंट मारा, जिस कारण वो व्यक्ति वहीं तो वहीं एक्सपायर हो गया। अभी उसकी हल्की हल्की सांसें चल रही है, उस सदर में गया है। अब उसके साथ देखिए क्या होता है। ये दोनों बच्चे जो है सीवर में अंडरग्राउंड बह गए हैं। उनकी उम्र 13 से 14 साल है। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।